Hello, students. How are you all? Welcome to Knowledge Bank Physics. Welcome to Knowledge Bank Physics. So, वीडियो वन में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था और आगे आज हम बहुत छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं जो कि है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो आज हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। शायद फ्रेम से बाहर चला गया, एक सेकेंड। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ओके, सो मेजरमेंट ऑफ लेंथ के अंदर हमें क्या पढ़ना है? देखो, लेंथ क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी है तो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी बहुत अच्छी खासी वैल्यू है। लाइक जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं वैसे ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से समझाया था आपको। सो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, हम इस लेंथ को मेजर कैसे करते हैं, राइट? तो इस लेंथ को मेजर करने के हमारे पास सिंपल से तरीके हैं, ठीक है? लाइक स्केल, हम जानते हैं स्केल से मेजर करते हैं, ठीक है? और किन यूनिट्स में करते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, इंच में, फुट में, राइट? ये छोटी छोटी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो नाउ अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने हैं, देखो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस मेजर करने हो, या हमें बहुत शॉर्ट डिस्टेंस मेजर करना हो, राइट? या हमें बहुत शॉर्ट डिस्टेंस मेजर करना हो। तो लॉन्ग डिस्टेंस क्या हो गए? लाइक फ्रॉम अर्थ टू मून मे बी, या कोई स्टार, कुछ भी हो सकता है। अगर इतना लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करना हो तो क्या करेंगे? शॉर्ट डिस्टेंसेस में बी मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस। मैं यहाँ पे एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ। लाइक जो ये तो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते और ये इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, राइट? नॉर्मली तो हमें ये जो लेंथ है इसको मेजर करने का कोई तरीका है? तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स हैं इन दोनों को ही मेजर करने के लिए, जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस वाला थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखता है, शॉर्ट डिस्टेंस वाला उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो आज की क्लास में हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ही पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं पैरालैक्स मेथड। ओके, क्या पढ़ेंगे? पैरालैक्स मेथड। सो पैरालैक्स, क्या आप लोगों ने कभी ये वर्ड सुना है पैरालैक्स? ये पैरालैक्स का असली मतलब क्या होता है? देखो, मान लो आप क्लास में हो, अपनी क्लास में हो, स्कूल की क्लास में हो नॉर्मली, और आप एक वॉल के अगेंस्ट खड़े हो। मान लो ये एक वॉल है, यहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है? मानता हूँ आप ऐसे नहीं दिखते, फिर भी आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ पर मेरे पास क्या है? एक पेंसिल है। क्या है? पेंसिल है। ओके, अब मैं आपसे कहता हूँ आप अपनी एक आंख बंद करके इस पेंसिल पे फोकस करो, और इस वॉल पर एक पॉइंट लगा रखा है मैंने। ओके, क्या लगा रखा है? पॉइंट लगा रखा है। तो आप एक आंख बंद करके जब इस पेंसिल पे फोकस करोगे तो आपको पेंसिल नज़र आएगी, राइट? और जब आप दूसरी आंख बंद करके फिर से पेंसिल को देखोगे तब भी आपको पेंसिल नज़र आएगी, बट एट डिफरेंट पोजीशंस। ये आप अभी भी कर सकते हो। नॉर्मली किसी वॉल के अगेंस्ट अपनी एक फोर फिंगर को आप रखो और देखो ध्यान से। एक आंख बंद करो और दूसरी आंख बंद करो, आपको फिंगर की जो पोजीशन है वो डिफरेंट नज़र आएगी। सो दैट इज़ पैरालैक्स। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ पैरालैक्स। तो यही पैरालैक्स है जो हमें बताएगा कि जो जो हमारा मून है या स्टार है ये यहाँ से कितना दूर है, राइट? तो वो कैसे होगा? आखिर हमने ऐसा दिमाग लगाया कैसे कि इस पोजीशन को ही देख के हम ये बता सकते हैं कि मून और ये इतना दूर दूर है? तो उसके पीछे सिंपल सा एक लॉजिक है जो हमें समझना होगा। वो लॉजिक क्या कहता है उसको एक बार ज़रा देख लेते हैं। मान लो दिस इज़ द पॉइंट ऑन अर्थ, राइट? एंड दिस इज़ द स्टार या मून जिसका डिस्टेंस हमें मेजर करना है, राइट? अब मान लो आपके पास दो पॉइंट्स हैं, दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी, राइट? देयर इज़ पॉइंट वन एंड पॉइंट टू, और इस पॉइंट से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस मेजर करना है, राइट? तो हम कहते हैं
एक आदमी को यहाँ खड़ा कर दो जी, और एक आदमी को यहाँ खड़ा कर दो। राइट, अब दोनों से बोला आप दोनों इस पे फोकस करो। उन्होंने देखा ध्यान से, तो इन्होंने देखा कि हाँ जी ये दिख रहा है मुझे, और इन्होंने भी देखा कि हाँ जी ये दिख रहा है। ठीक है, हमने बोल दिया जो डिस्टेंस पे ये देख रहे हैं उसको हम कहते हैं डी, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल डी। राइट, और ये जो डिस्टेंस है, दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं जी बेसिस, और स्मॉल बी। क्या बोलते हैं, बेसिस या स्मॉल बी। राइट, अब ये वही है जो आपकी आंखों के बीच का डिस्टेंस है जब आप किसी पेंसिल पे फोकस कर रहे हो। राइट, दिस इज बेसिस, तो इसका होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज डी एंड दिस इज बी, और हम कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन के बीच का एंगल निकाल लो। आपने क्या किया, अगर सबको पता है तो मैं वेक्टर शिफ्ट कर सकता हूँ। राइट, वेक्टर शिफ्ट, ये डायरेक्शन प्लस ये डायरेक्शन, इनके बीच का जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर बनेगा, थीटा। ठीक है, अब ये हमें एंगल पता चल गया, और ये हमें दो पॉइंट्स पता चल गए, और ये हमारे पास एक पर्टिकुलर फिगर बन के इज नोन एज पैरालैक्टिक एंगल। क्या बोलते हैं, पैरालैक्टिक एंगल। अब हमारे पास ये पैरालैक्टिक एंगल हो गया। अब अगर ये पैरालैक्टिक एंगल है और यहाँ पर हमारे पास एक फिगर बन के आ गया, तो अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ कि ये जो b बाई डी रेशियो है, ये क्या होगा, b बाई डी रेशियो क्या होगा, बेसिस बाय डिस्टेंस। हमें पता है ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है, डिस्टेंस क्या है, बहुत लार्ज है, तो जो b बाई डी है वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा वन से, क्योंकि ये लार्ज है तो ये वन से बहुत छोटा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारे पास d है ये हो जाएगा b बाय थीटा एंगल, y d इज इक्वल्स टू b बाई थीटा। इसको आप ऐसे समझो कि b इज इक्वल टू डी थीटा। हम एक सर्कल देखते हैं, राइट, एक सर्कल में हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये रेडियस है और ये अगर आर्क है और ये एंगल है, तो हम क्या करते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। सेम कॉन्सेप्ट लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सो दिस इज द पैरालैक्स मेथड, और इसके बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ कल डिस्कस करूँगा, यानी कल आने वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहें। ठीक है, और इसका एक जो स्मॉल ओलिक एसिड वाला जो है वॉल्यूम ऑफ, सॉरी ओलिक एसिड मीन्स जो स्मॉल मेजरमेंट है लेंथ की, ठीक है, ओलिक एसिड के कॉन्सेप्ट से समझाते हैं, उसका भी एक छोटा सा ओवरव्यू आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। सो अभी के लिए दिस इज द पैरालैक्स। सो मेक श्योर अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक एंड देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।